Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start a new topic in the same chapter, that is definition list. This list is also known as description list bachcho. Whenever you have seen that whenever we are just opening any book or any contest, then there are several number of topics which is given as in title and their content. आपने देखा होगा बच्चों, ये जो टाइटल होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट इंडेंट होता है, और जो उसके प्री जो कंटेंट है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइटल एनक्लोज्ड है, वो थोड़ा सा राइट साइड में इंडेंट होता है. ठीक है, ये देखें, जैसे ये डिफरेंट ऑफ सोर्स ऑफ एन इमेज है, फिर ये इसका कंटेंट थोड़ा आगे खिसका के लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं तो ये एग्जांपल्स को थोड़ा आगे, तो इससे क्या है कि बच्चों कंटेंट की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है. इस तरह के कंटेंट को लिखने के लिए पर्टिकुलर वेब पेज पे वी आर यूजिंग डेफिनेशन लिस्ट. और डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू टैग्स, वन इज़ dt एंड सेकेंड इज़ dd. तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. सो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है. अब मैं यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले अपनी एक डेफिनेशन लिस्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक टाइटल दे देता हूँ, माय डेफिनेशंस. ओके, नाउ यहाँ पर मैं डेफिनेशन टाइटल दे रहा हूँ, जैसे हार्डवेयर. ओके, DT stands for definition title. DT close. Now here I am giving the next that is definition data. DT stands for definition title and DD stands for definition data या definition का description. तो गौर से देखिए, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ, हार्डवेयर is the physical part of. ठीक है, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया. माई डेफिनेशन इज ओवर, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग dd टैग. ओके, सिमिलरली लेट I need to show some more definitions, so let software ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल से दो डेफिनेशन लिए हैं. ये इस तरह से आपको डिफाइन होगी. मैं यहाँ पे h1 टैग भी ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, जिससे कि ये जो डेफिनेशंस हैं इसको एक हेडिंग टैग मिल जाएगा. ये देखिए बच्चों, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माय डेफिनेशंस मैंने हेडिंग टैग में डाला था, वो इस तरह से हेड में आ रहा है. एंड उसके बाद जितने भी मैंने हेडिंग टाइटल्स दिए हैं, मेरी डेफिनेशन टाइटल्स दिए हैं, दे आर टाइटल्ड हेयर. और उनके अंदर जो डेफिनेशंस थी वो थोड़ी सी इंडेंट होकर आगे की तरफ से डिस्प्ले हो रही है. सो इट क्रिएट अ गुड दैट रीडेबिलिटी ऑफ माई कोड. ओके, आप चाहें तो यहाँ पर भी CSS अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट दैट पर्टिकुलर अपीरियंस मिलेंगे फॉर पर्टिकुलर DD एंड DT. लेट्स सी हाउ वी नीड टू डू इट. सो हियर आई एम जस्ट यूजिंग styles. So for DD selector I am using that text transform
कर देते हैं इसे लेट पर्टिकुलर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड द कलर कर देते हैं इसे रेड. ओके, and that same I am doing with the definition title. And this is for definition data. Okay, टेक्स्ट ट्रांसपोर्शन यहाँ पे अपर रहने देते हैं, सिर्फ कलर ही इसको सेट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द चेंजेस in style, that inline style, internal style sheet I have given this code. So let's see how it give effect to the web page. ये देखिए बच्चों, दोनों का कलर रेड हो गया है एंड जो हमारे डेफिनेशन टाइटल है जिसका मैंने अपर केस कर दिया था दैट गेट्स चेंज इन द अपर केस. ओके बच्चों, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं. इट लुक्स नाइस. लेट आई एम डूइंग ग्रीन. Let's see. Okay, so this is your definition list through which you can define multiple definitions. Like in that, the title will be like your header and the content will be indented so far, so it can easily readable. Understand? Thank you.